दोस्तों, आज प्राकृतिक चिकित्सा की भारतवर्ष में कई परीक्षा केंद्र जो कि एनडीडीवाई कोर्स करवाते हैं, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा इन योगा, जो गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति राजघाट नई दिल्ली से चलता है। और ये एक सेल्फ लर्निंग कोर्स है, करस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार के द्वारा ये होता है। तो हम आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये एनडीडीवाई का फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है, जो दिसंबर 2021 में पूछा गया था, उसके बारे में हम आपको थोड़े से सवाल बताएंगे, जिससे आपको एक अनुमान लगेगा कि आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। उसके आधार पर आप अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये दिसंबर 2021 का एनडीडीवाई फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर हमारे पास में है। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया, ये सभी प्रश्न 10 नंबर के हैं और कुल इसमें 12 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कुछ शॉर्ट नोट हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ आपका जो है वन वर्ड वाले भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 प्रश्न इसमें टोटल करने हैं, 100 नंबर का पेपर आता है। पहला प्रश्न इसमें है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र दीजिए और विभिन्न भागों में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत सरल प्रश्न है। आप पाचन तंत्र का चित्र बनाकर, डायग्राम बनाकर उसको पूरा डिफाइन कर सकते हैं, किस ऑर्गन का क्या फायदा है, कौन कौन से जूसेस कहाँ पर सीक्रेट होते हैं, कौन सी चीज का पाचन शरीर के किस पोर्शन में होता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि रक्त के घटकों की संरचना और कार्यों को लिखिए। राइट डाउन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के कंपोनेंट्स आपको इसमें लिखने हैं, कौन कौन सी चीजों से मिलकर ये ब्लड बनता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न के कार्यों को लिखिए, और इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं। पहला है स्किन के बारे में आपको लिखना है और दूसरा है आंख के बारे में लिखना है। इसमें आप स्किन का एक डायग्राम बना सकते हैं, आंख का एक चित्र बना सकते हैं, और आंख की पुतली, आपका कॉर्निया, आपका रेटिना, वो सब चित्र बनाकर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, त्वचा और आंख को। चौथा जो प्रश्न इसमें पूछा गया है वो है शरीर क्रिया विज्ञान को परिभाषित करें और कोशिका संरचना का वर्णन करें। डिफाइन फिजियोलॉजी एंड इलस्ट्रेट द सेल स्ट्रक्चर, यानी कि आपको शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में बताना है और दूसरा सेल का स्ट्रक्चर, कोशिका का एक चित्र बनाकर उसमें कहाँ राइबोसोम होते हैं, कहाँ सेंट्रोसोम होते हैं, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहाँ न्यूक्लियस होता है, वो पूरा एक डायग्राम बनाकर कोशिका का आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। और 5वां प्रश्न इसमें पूछा गया है हार्ट की संरचना। हार्ट की संरचना बनाकर उसके फंक्शन को बताइए। आप एक हार्ट का डायग्राम बनाइए, मुट्ठी जैसे आकार की संरचना होती है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, किस तरह से गंदा खून हमारे हार्ट में आता है और पूरे शरीर में फिर वो ऑक्सीडाइज्ड होकर किस तरह से पूरे शरीर में फैलता है, उसके बारे में पूरा आपको इसमें लिखना है। और छठा जो प्रश्न इसमें पूछा गया है वो है जैविक भोजन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फूड एंड व्हाट इज देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुण क्या है। जैविक भोजन एक ऐसा भोजन जिसमें किसी प्रकार का कोई खाद का, केमिकल का, फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं हुआ है, वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से यूजफुल है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके तमाम पैरामीटर्स को आप लिख सकते हैं। और 7वां जो प्रश्न इसमें पूछा गया है वो है आहार नाल से कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई है, उससे निकलने वाले स्राव का नाम बताइए। विच ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स सीक्रेशन, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी 10 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। और 8वां जो प्रश्न है वो है तंत्र का क्या महत्व है, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। राइट डाउन द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल तंत्रिकाओं के नाम आपको लिखने हैं। और नर्वस सिस्टम जो कि हमारे पूरे शरीर में एक प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन है, उसके बारे में आपको इसमें यहाँ पर डिफाइन करना है। और 9वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपके शरीर में कितनी एंडोक्राइन्स होती हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। इसमें 4 ग्रंथियों के नाम दिए हुए हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को आपको बताना है, जैसे थायराइड, सेकंड है एड्रिनल ग्लैंड, और थर्ड है पीयूष ग्रंथि, और चौथी है पीनियल ग्लैंड। इन 4 ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन्स के नाम आपको इसमें 10 नंबर के आंसर में लिखने। और 10वां जो प्रश्न है वो है पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का वर्णन करिए। पॉल्यूशन के बारे में आप जल, वायु, ध्वनि, चरित्र, इस प्रकार रेडिएशन का जो पॉल्यूशन है, इसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। और 11वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है
मानव शरीर में इंद्रियों के कार्यों और महत्व की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। इसमें हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके क्या फंक्शन है, उसके कार्यों का वर्णन आपको इसमें करना है। और जो 12वां क्वेश्चन है वो है कंपोस्टिंग को परिभाषित कीजिए, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि समझाइए। डिफाइन कंपोस्टिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोस्ट मैन्योर। किस तरह से हम कंपोस्ट खाद को बना सकते हैं, उसकी पूरी विधि और उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। तो दोस्तों ये एनडीडीवाई फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है और इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आपकी इस परीक्षा में पूछा जाता है। इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करके आगामी परीक्षाएं जो आने वाली है उसमें आप पास हो सकते हैं। अपने तैयारियों को आप अभी से शुरू करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की स्वास्थ्य के संबंध में जानकारियां और इससे संबंधित जितने कोर्सेज चल रहे हैं उसकी जानकारियां समय समय पर आपको पोस्ट करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। नमस्कार, धन्यवाद।